guys and welcome back to my channel Surf IAS। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे अपनी पीआईबी की सीरीज का और कंप्लीट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पूरे मार्च महीने की पीआईबी की सीरीज को। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहला टॉपिक यहाँ हम कवर करने जा रहे हैं वो है राइडर एक्स का। तो राइडर एक्स क्या है? ये एक नए तरह का एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस है। ठीक है, मतलब कुछ भी एक्सप्लोसिव कहीं पे भी बम हम टाइप का कुछ भी रखा होगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा, है ना। और ये अनवील करा गया है नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन NWED 2020 के द्वारा पुणे में। और ये जो है इसे को डेवलप करा है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा पुणे वाली, और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के द्वारा। क्या कर सकता है ये, अगर हम फीचर्स आपको बताएं तो ये जो है इसकी कैपेसिटी है कि ये एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट कर लेगा एक डिस्टेंस से, और इसके पास इतनी लाइब्रेरी सिस्टम है इसमें कई तरह की एक्सप्लोसिव जो भी हैं, नंबर जो है एक्सप्लोसिव का प्योर फॉर्म हो चाहे किसी कंटेमिनेंट के फॉर्म हो, सबका डेटा इसमें आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 44 सिविल अकाउंट्स डे के बारे में। तो इसको सेलिब्रेट करा गया है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के द्वारा 1 मार्च को न्यू दिल्ली में, ताकि यहाँ पे जो है मार्क कर सके 44th एनिवर्सरी थी बिगनिंग ऑफ ICAS की इस दिन। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1976 में लाया गया था और आज इसकी 44th यहाँ पे जो है वो एनिवर्सरी मनाई गई। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम एनुअल ललित कला अकेडमी अवार्ड्स के बारे में। तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने 61st एनुअल ललित कला अकेडमी अवार्ड्स को, है ना, कुछ 15 मेरिटोरियस आर्टिस्ट को दिया एक फंक्शन में, जो कि आपका राष्ट्रपति भवन में हुआ, मतलब 4 मार्च 2020 को ये हुआ था। तो ललित कला अकेडमी जो है वो आर्ट एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करता है, अवार्ड सेरेमनीज को हर साल देता है ताकि प्रमोट करे आर्ट को एज वेल एज ऑनर करे टैलेंट्स बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं साइंटिस्ट आइडेंटिफाई बैक्टीरिया दैट कैन रिप्लेस फर्टिलाइजर्स एंड फंगीसाइड्स इन द टी प्लांट। साइंटिस्ट ने एक ऐसा बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करा है जो रिप्लेस कर सकता है फर्टिलाइजर्स को और फंगीसाइड्स को टी प्लांट के, चाय के पौधों में। ठीक है, तो नॉर्म्स वगैरह जो हैं आपके पेस्टिसाइड्स को लेके, है ना, वो टाइट करे गए हैं कई सारी कंट्रीज में, है ना। इसकी वजह से मतलब ऑफन ये हार्म कर सकता है टीम एक्सपोर्ट को। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो अब जो इंडियन साइंटिस्ट है ये निकल के आए एक सोल्यूशन के साथ में कि हम ऐसे केमिकल्स का जो आपका टीम नहीं है, ये टी है। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन का जो, ऐसे जो केमिकल्स का जो यूज़ है अपने टी प्लांटेशन में वो कम कर देंगे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, फॉरेन कंट्रीज़ में हमारी चाय को बोल दिया जाता है कि भाई देखो चाय ये वाली नहीं मंगाएंगे क्योंकि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करता है इंडिया, तो हम लोग की हेल्थ अफेक्ट करेगी, है ना। तो इसके लिए तो रिसर्चर्स ने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में ये देखा कि सिग्निफिकेंट प्लांट ग्रोथ जो प्रमोट करेगी और एंटी फंगल एक्टिविटीज जो कि आपकी एंडोफाइटिक एस तीनों बैक्टीरिया, है ना, आपका टी प्लांट से रिलेटेड होता है और कुछ रिलेटेड इनका जो जेनर है आपका, इन सब से मिला मुलू कर क्या करेंगे ये लोग, है ना, आपका ये इसके पास इतना पोटेंशियल है कि ये प्लांट ग्रोथ प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ये अब बैक्टीरिया के बारे में अगर हम कुछ बात जान लें तो देखिए, एप्लीकेशन जो है एंडोफाइटिक एक्नी सॉरी एक्टिनोबैक्टीरिया की, ये रिड्यूस करेगी केमिकल इनपुट टी प्लांटेशन में। ठीक है, और मैं बताऊं ये जो आपका एक्टिनोबैक्टीरियल स्ट्रेन है SA1, ठीक है, SA1 और आपका T1LA3, है ना, ये सब ऐसी नाम याद मत रखिए ऐसे ज़्यादा, मतलब SA14 वगैरह। फर्दर इसको टेस्ट करा गया है कि देखिए भैया कैसे और कमर्शियल टी की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट कर सकते हो आप, है ना। तो ये सारे बैक्टीरिया के काम है। तो मेनली क्या है, साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करा है बैक्टीरिया जो रिप्लेस कर सकता है फर्टिलाइजर्स को और फंगीसाइड्स को टी प्लांट्स में। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं न्यू टेस्ट विद क्वांटम कॉइन्स एंड कंप्यूटर्स फॉर क्वांटम सेंसिंग। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे रिसर्चर्स जो हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से, इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, डिवाइस करा है एक नए तरह का टेस्ट, है ना, क्वांटम कॉइन जो है, या फिर आप क्यूबिट जिसको बोलते हैं। क्यूबिट क्या होती है, एक बेसिक यूनिट होती है इन्फॉर्मेशन की क्वांटम कंप्यूटर में, है ना। तो इसको कैसे कितनी सही है क्या है इसको देखने के लिए, है ना, यूज करके इंटैंगलिमेंट थ्योरी, है ना, इनको यूज करा है। क्या है इंटैंगलिमेंट, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक नए तरह का टेस्ट जो इंटैंगलिमेंट टेस्ट का यूज करता है ना,
देखने के लिए कितनी फेयरनेस है क्वांटम कॉइन की, है ना। तो इंटेंगलमेंट जो है ये स्पेशल तरीके का कोरिलेशन है जो कि आपको क्वांटम वर्ल्ड में मिलेगा विद नो क्लासिकल काउंटर पार्ट। अब जो रिसर्चर्स हैं आपके RRI से, इन्होंने क्या है, इन्होंने यूज करा है इस क्वांटम रिसोर्स का और टेस्ट करने के लिए कितना फेयर है क्वांटम कॉइन, मतलब ये क्यूबिट है ना, मैंने आपको बताया क्या होता है। इंपॉर्टेंस ये रही, काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है क्वांटम स्टेट डिस्क्रिमिनेशन में। एसेंशियल आपका ये है क्वांटम इंफॉर्मेशन के लिए साइंस की, है ना, माना जा रहा है कि इन्फ्लुएंस करेगी क्वांटम सेंसिंग, ना क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस के बारे में। तो देखिए, इंडियन रेलवेज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ट्रेन विच हैज गॉट ग्रेट हिस्टोरिक वैल्यू इज फाइनली रेडी फॉर अ मेजर फेस लिफ्ट। क्या है, क्या ये कुछ बात जानते हैं डेक्कन क्वीन के बारे में? तो इंडियन रेलवेज डेक्कन क्वीन जो कि आपकी मुंबई से लेके पुणे तक के लिए जो है रन कर रही है सिंस 1930। ये कंट्री की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी और ये डेक्कन क्वीन जो है पहली लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक हॉल्ट ट्रेन है ना। और जो है ये ऐसी ट्रेन है, तो पहली दफ़ा जो है ये ट्रेन जो है वो, इसमें क्या हो क्या रहा है कि इसमें जो है सिर्फ इसमें लेडीज ओनली कार है, फर्स्ट ट्रेन है जिसने डाइनिंग कार का फीचर रखा था। और एक 90 साल पुरानी ये ट्रेन फाइनली अपग्रेड हो रही है एक जर्मन डिज़ाइन में जो कि लिंक है हॉफमैन बुश कोचेस से। ट्रेन अभी जो है वो रन कर रही है ICF कोचेस से, यूनिक एग्जिस्टिंग समझ रहे हैं, एक ब्लू और वाइट कलर के हैं, इसमें रेड बैंड दिया हुआ है। तो ये हमने बात करी कुछ डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिए बात क्या है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नैनो साइंस को लेके, नैनो टेक्नोलॉजी को लेके, है ना, अंडर द एजेस ऑफ नैनो मिशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कंडक्ट हो रहा है कोलकाता में और फोकस डाल रहा है कि जो अभी एडवांसेस हुए हैं ना आपका फ्रंटियर, आपका जो रिसर्च वगैरह फील्ड में, उसको लेके। अब आपके माइंड में आया होगा क्या होता है नैनो मिशन, इस बारे में जानते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है एक मिशन नैनो साइंस को लेके और टेक्नोलॉजी नैनो मिशन को लेके मई 2007 में। नैनो जो टेक्नोलॉजी है ये एक नॉलेज इंटेंसिव और इनेबलिंग टेक्नोलॉजी है ना, जो कि माना जाता है कि ये इन्फ्लुएंस करती है बहुत ही वाइड रेंज प्रोडक्ट्स को और प्रोसेस करती है विद द फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल के बारे में। तो ये देखिए साइंटिस्ट जो कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल ARCI हैदराबाद के, इन्होंने डेवलप करी एक पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। ठीक है, सेल के बारे में कुछ बात जान ले तो ये जो PNFC है ना, यही पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल जो है ना, ये क्या है, ये पूरे में क्या है, इसमें इसके बाद एडवांटेज है कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इसकी लो टेम्परेचर पे भी है ना, एप्लीकेशंस वगैरह आप इसकी डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन सिस्टम में कर सकते हो। जो फ्यूल सेल स्टैक है ये प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन का यूज़ करके, हाइड्रोजन गैस का यूज़ करके, बिना किसी ग्रिड पावर के। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी रेंज है एप्लीकेशंस की इस इनोवेशन को लेके। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्लैगशिप कॉल ऑन इंटीग्रेटेड लोकल एनर्जी सिस्टम्स के बारे में। तो देखिए इंडियन यूरोपियन यूनियन फ्लैगशिप कॉल और इंटीग्रेटेड लोकल एनर्जी सिस्टम्स को अनाउंस करा गया है एट इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक 2020 में। ये पार्टनरशिप जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हेल्प करेगी हमें क्लीन एनर्जी में और क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट में, और साथ में साथ ये जो पार्टनरशिप है ये यहाँ पे आगे देखेगी कैसे मजबूत बना सकते हैं हम कोऑपरेशन एनर्जी रिसर्च में और इनोवेशन में। मेनली अगर मैं बताऊँ आपको तो रिन्यूएबल एनर्जी और उसकी इंटीग्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम द मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। तो ये क्या है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 को, ताकि अमेंडमेंट लाए जाए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में और कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 में। ठीक है, स्कीम फॉर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, है ना। तो अब ये क्या है, क्या रिमिशन क्या मिलेगा जानते हैं। तो देखिए कैबिनेट कमेटी
जो है उसने एक अप्रूवल दे दिया अपना, है ना, कि स्कीम लाएंगे रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को लेके, जिसके अंदर क्या होगा, मैकेनिज्म जो है वो क्रिएट करा जाएगा फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्सेस या फिर ड्यूटीज, है ना, जो कि लिवाई होती हैं एट द सेंटर, स्टेट या लोकल लेवल पे, जो करेंटली जो है वो रिफंड नहीं हो रही हैं किसी भी मैकेनिज्म के अंडर, है ना, बट जो है इनकर हो रही हैं इस प्रोसेस में, लग रही हैं मैन्युफैक्चर के प्रोसेस में और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में, जो कि एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट्स का, उसके प्रोसेस में। क्या है स्कीम है, इस बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। तो देखिए स्कीम के अंदर बात क्या है कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, है ना, ये यहाँ पे डिटरमाइन करेगी क्या रेट है क्या नहीं है, आइटम्स क्या होंगे, जिसके लिए री रिम्बर्समेंट जो है दिया जाएगा, मतलब पैसा वापस जो है रिम्बर्स होगा, है ना, टैक्सेस वगैरह का और ड्यूटीज़ वगैरह का, है ना, रिम्बर्समेंट किसका प्रोवाइड करा जाएगा, ये रेट बताएगी ये। और जो रिफंड्स हैं इसके अंदर जो है स्कीम के अंदर, ये एक समझ लीजिए ज़ीरो रेटिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ज़ीरो रेटिंग रिपोर्ट्स की तरफ। इसके साथ साथ कुछ रिफंड जो है वो ड्रॉप, मतलब जैसे कि रिफंड सच एज ड्रॉबैक्स एंड आईजीएसटी वगैरह जो होते हैं ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी, और ये जो है कवर करेगा रियम्बर्समेंट अंडर द RODTEP स्कीम, यही वाला, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। अब आपके दिमाग में सिग्निफिकेंस क्या है ये जान लेते हैं। तो देखिए इसकी वजह से क्या होगा कि कॉस्ट जो है, कॉम्पिटिटिवनेस की एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में, और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जी होंगी, है ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे रोपेक्स सर्विस के बारे में। तो देखो जो हमारी गवर्नमेंट है इसने इनॉग्रेट करी है रोपेक्स सर्विस को फ्रॉम बारूच धक्का मुंबई से और टू मांडवा, है ना, अलीबाग इन महाराष्ट्र। तो रोपेक्स सर्विस एक वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोजेक्ट है जो कि आता है ईस्टर्न वाटरफ्रंट डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंडियन कल्चर पोर्टल। तो क्या है ये, देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ लॉन्च करा है इंडियन कल्चर पोर्टल को शोकेस करने के लिए रिच कल्चर हेरिटेज हमारे जो इंडिया का है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, है ना, इंडिया श्री प्रहलाद सिंह पटेल, एक ऑनलाइन पोर्टल नेमली इंडियन कल्चर पोर्टल नाम होगा इसका, इसको लॉन्च करा जा रहा है दिखाने के लिए इन्फॉर्मेशन जो कि रिच हमारे इंडियन कल्चर का है, हमारे इंडिया का है, तो पूरे ही ग्लोब में। लैंग्वेज क्या रहेगी, इंडियन कल्चर पोर्टल अवेलेबल होगा 2 लैंग्वेज में, जो कि है हिंदी और इंग्लिश। कंटेंट क्या रहेगा, दिमाग में आपके ये आया होगा, तो पोर्टल यहाँ पे अवेयरनेस फैलाएगा हमारे जो भी टेंजिबल और या इनटेंजिबल हमारा कल्चर हेरिटेज है हमारे भारत का, कैसे कंटेंट वगैरह अवेलेबल होगा इस पोर्टल पे, है ना, बहुत सारी बुक्स और ई बुक्स के माध्यम से ये मिलेगा, मनुस्क्रिप्ट, आर्टिफैक्ट्स, म्यूजियम के वर्चुअल गैलरीज होंगी, आपका आर्काइव होगा, फोटोज वगैरह होंगी, गैजेट्स वगैरह होंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है क्या नहीं, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, क्यूजीन्स की, फेस्टिवल्स की, पेंटिंग्स की, समझ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ बिल 2020 के बारे में। तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ बिल 2020 को पास करा गया पार्लियामेंट के द्वारा, है ना, और ये बिल जो है वो कन्वर्ट करेगा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली को श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली को राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आपका है इनटू सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक नया रास्ता बनाएगा कई सारे लोगों के लिए जो कि अब्रॉड से आए हैं कि वो संस्कृत सीख सकते हैं, है ना, और प्रॉपर यहाँ पे ये काम हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड दी ब्रूनी फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन नोटिफाइड। क्या है अग्रीमेंट के अंदर, जानते हैं। अग्रीमेंट यहाँ पे हमारा जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है, जिसमें कि आपका बैंकिंग हो गई, ओनरशिप इन्फॉर्मेशन हो गई, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में ये कर सकती है। उसके बाद ये बेस्ड होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, टैक्स ट्रांसपेरेंसी को लेके, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन को लेके, और यहाँ पे इनेबल करेगा शेयरिंग इन्फॉर्मेशन की, है ना, रिक्वेस्ट एज वेल एज ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। बेनिफिट्स ये रहेंगे कि देखिए अग्रीमेंट जो है यहाँ पे ये म्यूचुअल कोऑपरेशन लेकर आएगा इंडिया और ब्रूनी दरुसलम के बीच में, प्रोवाइड करके एक इफेक्टिव फ्रेमवर्क एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का इन टैक्स मैटर्स, है ना, जो कि यहाँ पे टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस को कर्ब करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे ARCI साइंटिस्ट ने क्या करा है, डेवलप करा है फ्रिक्शन रिड्यूसिंग नैनो कॉम्पोजिट कोटिंग्स, ताकि किसी भी डिवाइस की लाइफ बढ़ा सकें, है ना। तो क्या है ये साइंटिस्ट ने पाया, क्या है कि साइंटिस्ट ने देखा है कि निकल और टंगस्टन, निकल होता है ना एक, निकल और टंगस्टन ब्लेस कोटिंग्स अगर हैं, है ना, तो पर्टिकुलर किसी सिलिकॉन कार्बेज में, है ना, तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है इसको आप क्या कर सकते हो, सब माइक्रोन, जो बहुत ही छोटे छोटे सब माइक्रोन पार्टिकल्स यूज करके इकोनॉमिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पल्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बढ़िया
क्वालिटी का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, है ना, जिससे यहाँ पे इसमें जंग वंग नहीं लगेगी, फ्रिक्शन भी इसका कम होगा, है ना, और बढ़िया ऑयल रिटेंशन कैपेसिटी होगी। एक बार ऑयल डाल दिया और परफेक्ट चला। हालांकि जो साइज है इस रिइंफोर्समेंट पार्टिकल्स का भी क्रिटिकल फैक्टर वही है डिसाइड करने में ये फ्रिक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब क्या होता है इलेक्ट्रो डिपोजिशन, हमने बड़ा सा टर्म तो यूज कर लिया, लेकिन ये होता क्या है, तो देखिए ये इसे आप सॉरी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हो इसको। मेटल पार्ट्स होते हैं, है ना, टू बी इमर्ज इन एन इलेक्ट्रोलाइट बाथ सोल्यूशन, है ना। इस केस में टिपिकली प्रिपेयर करे जाते हैं डिसॉल्व करके क्रिस्टल्स को निकल में और टंगस्टन में, है ना, और टंगस्टन को टंगस्टन सॉल्ट्स में इन अ मिक्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर एडिटिव्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो डिपोजिशन के टाइम पे एक फ्यूजन लेयर को फॉर्म करा जाता है कैथोड सरफेस में ड्यू टू मूवमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ मेटालिक आयंस इन सोल्यूशन, है ना। तो आप एक बार इसको थोड़ा पिक्चराइज करके देख लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा अगर आप देख लोगे तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार्च बेस्ड मटेरियल डेवलप्ड इन स्टॉप रैपिड ब्लड लॉस ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स। ठीक है, ये क्या है जानते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट ने फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप करा है एक स्टार्च बेस्ड हेमोस्टेट मटेरियल, है ना, जो कंसंट्रेट कर देता है नेचुरल क्लॉटिंग फैक्टर्स को जो ब्लड में हो जाती है। कैसे, ये फ्लूइड को, है ना, एक्सेस फ्लूइड को फिजिकली एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो जो बायोडिग्रेडेबल माइक्रो पार्टिकल्स हैं जो कंबाइन होते हैं फॉर्म करने के लिए जेल जैसा, है ना, एक आपने देखा चोट लगी एक जेल जैसा बन जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है, बायोडिग्रेडेबल जो एक माइक्रो पार्टिकल्स हैं दैट कंबाइन टू फॉर्म अ जेल ऑन द वाउंड ऑफर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स। जो प्रोडक्ट है ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा देगा, एब्जॉर्प्शन और अच्छा बढ़ा देगा, इनएक्सपेंसिव है, बायो कंपैटिबल है, एज वेल एज बायोडिग्रेडेबल भी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बारे में। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं इन्होंने ऑब्जर्व करा है अपना 219वां फाउंडेशन डे हुआ इनका, और जो पहला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी इसे कहते हैं गन और शेल फैक्ट्री एट कोसीपोर इन कोलकाता में हुई थी। इसको स्टैब्लिश करा गया था 1801 में। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड कंज्यूमर डे के बारे में। तो देखिए मार्च 15 को माना जाता है कि भाई वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है पूरे ही वर्ल्ड में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व करा है इस दिन को और थीम रखा है द सस्टेनेबल कंज्यूमर, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। नेक्स्ट बात करेंगे टेक फॉर ट्राइबल्स के बारे में। तो ट्राइफेड आप जानते हैं, TRIFED, ट्राइफेड ने लॉन्च करा है एक ट्रांसफॉर्मेशनल टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने में विद इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस टू डेवलप ट्राइबल एंथ्रोप्रेन्योरशिप। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हंटिंगटन डिजीज के बारे में, सॉरी हंटिंगटन डिजीज के बारे में। तो ये डिजीज क्या है जानते हैं। ये जो हंटिंगटन डिजीज है ये एक प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन को अफेक्ट करता है और कॉज करता है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट हो जाते हैं, इम्पेयर्ड आपका कोऑर्डिनेशन बैलेंस हो जाएगा, आप मूवमेंट सही से नहीं कर पाओगे, इधर उधर आपको लगा चक्कर आ रहा है, सीधे चल नहीं पाओगे, है ना, और समझने जानने की थोड़ी जो चीज़ें हैं वो एबिलिटी थोड़ी कम होगी, डिफिकल्टी होगी किसी को चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, मेमोरी कम हो जाएगी, मूड स्विंग होंगे, पर्सनैलिटी चेंज होगी, है ना। क्यों होता है ये म्यूटेशन, जब होता है जीन में जिसे HTT बोलते हैं उसके म्यूटेशन की वजह से ये होता है। ठीक है, और ये सारी बातें ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ हम हाउस स्पैरो के बारे में। तो हर साल मार्च 20 को माना जाता है कि वर्ल्ड स्पैरो डे है ताकि हम अवेयरनेस बनाएं इस बर्ड के ये जो बर्ड है इसके बारे में अवेयरनेस और फैला सकें। हाउस स्पैरो एक बार इंटीग्रल पार्ट हुआ करती थी हमारे इमीडिएट इन्वायरमेंट का, बट अचानक से आप देखते हैं बचपन में दिखती थी बहुत, अभी डिसअपीयर्ड हो गई हैं। तो एग्रीकल्चर वगैरह जो है वो ट्रिगर्ड करा है सिमिलर अडेप्टेशन को, हर एक 3 डिफरेंट स्पीशी में, डॉग, हाउस स्पैरोज और ह्यूमंस। नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट ने अप्रूव करी है स्कीम प्रमोशन की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स की। तो मामला क्या है, यूनियन कैबिनेट चेयर करी गई है, अप्रूव करा है इसने यही इंसेंटिव 25% का, कैपिटल एक्सपेंडिचर के 25% का, कि वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं गुड्स जिसमें आपका सप्लाई चेन होगी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंडर द स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर क्लस्टर्स स्कीम के बारे में। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर
क्लस्टर्स 2.0 है क्या? ये मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्कीम ये सपोर्ट करेगी सेटअप करने में दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स को भी। ठीक है, जो पर्पस होगा इस स्कीम का वो ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को सेटअप करा जाएगा जियोग्राफिकल एरियाज में, है ना, जिनका कुछ सर्टेन मिनिमम एक्सटेंट तक, है ना, और आपका जो है वो जो है यहाँ पे फोकस होगा डेवलपमेंट करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या एमिनिटीज जो कि वहाँ आसपास को फैसिलिटी दूसरी कॉमन फैसिलिटीज वगैरह इन यूनिट्स को दी जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में। तो देखिए वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च 2020 को मनाया गया। एनिवर्सरी थी डॉक्टर रॉबर्ट कोचस की डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस की जो कि 1882 में हुई थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट करा है एलिमिनेट करने के लिए टीबी को 2025 तक। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एलिमिनेट कर देंगे टीबी को। ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है? तो ये कॉज होती है एक बैक्टीरिया से, इसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मोस्ट ऑफन अफेक्ट करती है लंग्स को, क्योरेबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है, हम जानते हैं। एक दूसरे से स्प्रेड भी हो जाती है ना, एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से। जब लोग जिनको टीबी है खांसते हैं, जुकाम की तरह स्नीज करते हैं या कुछ थूकते हैं तो जर्म्स हो जाते हैं और पर्सन जो है वो दूसरा वाला इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक के बारे में। तो देखिए कैबिनेट कमेटी ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है कि तुम भैया कंटिन्यू करो प्रोसेस रिकैपिटलाइज करने का RR 20 को। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स को। क्या होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बताते हैं। तो आप जानते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर रूरल एरियाज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स की, माइक्रो या स्मॉल फार्मर्स की, उन्हें हम लोग यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लेशियर्स इन सिक्किम आर लूजिंग मास फास्टर देन अदर पार्ट ऑफ द हिमालय। तो बात क्या है, साइंटिस्ट जो है वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के, उन्होंने देखा कि ग्लेशियर जो कि सिक्किम के हैं ये फटाफट पिघल रहे हैं, देखा अगर हिमालयन रीजन के ग्लेशियर से मिलाएं तो, है ना, तो ये दिक्कत थोड़ी है ही है। नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिस्ट ऑफ ARI पुणे डेवलप्ड बायो फोर्टिफाइड हाई प्रोटीन व्हीट वैरायटी। तो साइंटिस्ट जो कि हमारे अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब ARI के हैं, है ना, इन्होंने डेवलप करा है एक बायो फोर्टिफाइड दुरम व्हीट वैरायटी MACs 4028 को, जो इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन कंटेंट है। समझ रहे हैं, ये व्हीट की वैरायटी का नाम क्या है? MACs 4028। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल टेलीकल कंसल्टेशन सेंटर कॉन्टेक्ट के बारे में। तो क्या है ये कॉन्टेक्ट? पहली चीज़ तो देखिए गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर। जो प्रोजेक्ट है कॉन्टेक्ट एंड एक्रोनिम है COVID-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर। ये जो है ये कंसेप्चुलाइज करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और ये इंप्लीमेंट करा जा रहा है बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के द्वारा। क्या है ये कॉन्टेक्ट, इस बारे में जानते हैं। एक मल्टी मॉडल टेली कम्युनिकेशन हब है जिसके माध्यम से एक 2 वे ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट कम्युनिकेशन होगा। मतलब यहाँ से भी सेंडर भी और रिसीवर भी दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, है ना। ये कई सारे पार्ट ऑफ द कंट्री में होगा, एज वेल एज वर्ल्ड पे भी कर सकते हैं बात, है ना। और जो मोड्स हैं टेलीकम्युनिकेशन के, इसमें आपका सिंपल मोबाइल टेलीफोनी भी हो सकती है, एज वेल एज 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हो व्हाट्सएप, स्काइप या फिर गूगल जियो का यूज़ करके। डॉक्टर्स इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल 24/7 होगी ताकि ऑपरेशन तो पूरा 24 घंटे हो सके पेशेंट्स को। अब तो आप देख ही रहे हैं क्या ही चल रहा है। खैर, थैंक यू so much for watching. Do like the video. If you like the video, share it with your friends. Subscribe my channel Surfires. And if you want to watch me anywhere else, you can like my page on Facebook by the name of Surfires. Other links are in the description box. If you want to follow me at any social platform, you can do. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.